प्रश्न संख्या 14 और 15 को सरल करने से पहले हमें ताश के बारे में जानना होगा। देखिए, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते यानी 52 कार्ड्स होते हैं। ये 52 कार्ड्स 4 समूह में बटा होता है, 4 भागों में, जिसमें पहला भाग है हुकुम, जिसे इंग्लिश में स्पेड्स बोलते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं। चिड़ी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लब्स, इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। पान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट्स, इसमें भी 13 पत्ते। ईंट, इसका इंग्लिश डायमंड्स, इसमें भी 13 पत्ते। इसलिए ताश का खेलने के लिए 4 आदमी बैठता है और हर एक आदमी को 13 पत्ते यानी 13 चौक 52 पत्ता बांट दिया जाता है। हुकुम और चिड़ी, इसका जो रंग होता है काला रंग होता है। उसी तरह पान, अगर पान को खाएंगे और खाकर थूकेंगे तो उसका रंग लाल होगा, और ईंट का रंग तो लाल होता ही है, और पान और ईंट का रंग होता है लाल। हुकुम और चिड़ी का रंग काला, पान और ईंट का रंग लाल होता है। अब देखिए, हुकुम में पत्ते जो होते हैं, पहला होता है बादशाह, उसके बाद बेगम, गुलाम, इक्का, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस, उसके बाद 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 5वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा को दहला भी बोलते हैं। उसी तरह चिड़ी में भी 13 पत्ते, तो चिड़ी में भी होगा बादशाह, बेगम। जो पत्ते हुकुम में होगा वो पत्ते चिड़ी में भी होगा, वो पत्ते पान में भी होंगे, और वो पत्ते ईंट में भी होंगे। देखिए, चिड़ी में जो पत्ते होते हैं वो बादशाह होते हैं, बेगम, गुलाम, इक्का, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा यानी दहला। पान में भी 13 पत्ते होंगे, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। ईंट में भी 13 पत्ते, बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा। अब आप बताइए, ये जो बादशाह है वो कोई आदमी होता है, वो फेस आदमी होता है, और आदमी को हम लोग बोल सकते हैं तस्वीर। और बेगम का भी तस्वीर होता है, गुलाम भी कोई आदमी होता है, वो भी तस्वीर। अब बताइए कि इस 52 पत्ते में टोटल कितना तस्वीर वाला पत्ता हुआ। देखिए, हुकुम में तो ये 3 तस्वीर वाला पत्ता है, बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 इधर, और चिड़ी में भी 3, 3 3 6, पान में भी 3 तस्वीर वाला पत्ता, 6 3 9, और ईंट में भी 3 तस्वीर वाला पत्ता, 9 3 12। यानी टोटल ताश की गड्डी में, अगर मैं ताश की गड्डी बोलूं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए 52 पत्तों की बात हो रही है। तो टोटल 52 पत्ते में जो तस्वीर वाला पत्ता होता है वो टोटल 12 होते हैं। 3 हुकुम में, 3 चिड़ी में, 3 पान में, और 3 ईंट में। अब इस ताश की गड्डी में टोटल जो इक्का होता है वो 4 होता है। एक इक्का हुकुम में, एक इक्का चिड़ी में, एक इक्का पान में, और एक इक्का ईंट में। यानी ताश की गड्डी में टोटल 4 इक्के होते हैं। टोटल 10 जो होता है 4 होता है, दूसरा भी 4 होता है, 5 भी 4 होता है टोटल ताश की गड्डी में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ताश की गड्डी में लाल इक्का कितना होता है। देखिए, लाल इक्का कितना होता है, पान का रंग लाल होता है और ईंट का रंग लाल। अब पान और ईंट ये दोनों तो लाल है, मैं लाल इक्का की बात किया। देखिए, पान में एक इक्का, क्योंकि इसका रंग लाल है, और ईंट में एक इक्का, इसका रंग लाल है। तो लाल रंग का इक्का कितना हुआ, 1 और 1 2 हो गया। अगर मैं बोलूं काला रंग का इक्का कितना हुआ, काला रंग का इक्का भी 2, 1 और 1 2, क्योंकि काला, हुकुम का रंग काला और चिड़ी का रंग काला। हुकुम में एक इक्का और चिड़ी में एक इक्का, 1 और 1 2 इक्का, काला रंग का 2 इक्का होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ताश की गड्डी में टोटल कितने बादशाह होते हैं, तो टोटल बादशाह 4 हैं। एक बादशाह हुकुम में, एक बादशाह चिड़ी में, एक बादशाह पान में, एक बादशाह ईंट में। लेकिन लाल रंग का बादशाह कितना होता है, लाल रंग का बादशाह 2, क्योंकि पान और ईंट का ही रंग लाल, पान में एक बादशाह और ईंट में एक बादशाह, टोटल बादशाह 2। पहले आप इसका, ठीक है। अब अगर हम पूछे 52 पत्तों में कितना बेगम होता है, बेगम 4 होता है, ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि पान में कितने पत्ते होते हैं, पान में टोटल 13 पत्ते होते हैं। हुकुम में कितने पत्ते होते हैं, हुकुम में टोटल 13 पत्ते होते हैं। अब आप बताइए ईंट में कितना बादशाह है। ये ईंट है, ईंट में टोटल पत्ते 13, और ईंट में जो बादशाह है वो 1 है।
तो चीरी में भी कितना बादशाह, चीरी में भी एक बादशाह, चीरी में भी एक बादशाह। पान में कितना गुलाम, पान में भी एक गुलाम। ठीक है, लिख रखा है तस्वीर वाला पत्ता टोटल 12 होता है और काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6। काला रंग में ये काला रंग किसका होता है, हुकुम और चिरी का। हुकुम में 3 तस्वीर वाला पत्ता और चिरी में भी 3 तस्वीर वाला पत्ता, यानी कि काला रंग का जो टोटल तस्वीर वाला पत्ता है वो 6 होता है, इसमें 3 और इसमें 3, क्योंकि चिरी और हुकुम का ही रंग लाल होता है। उसी तरह लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है वो भी 6 होगा, क्योंकि ये पान का रंग लाल, ईंट का रंग लाल। पान में 3 तस्वीर वाला पत्ता बादशाह बेगम गुलाम, और ईंट में भी 3 तस्वीर वाला पत्ता बादशाह बेगम गुलाम। तो 3 और 3 6, यानी लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है वो 6 है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 को सरल करते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक नंबर में निकालना है लाल रंग का बादशाह, दूसरे नंबर में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तीसरे में निकालना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथे में निकालना है पान का गुलाम, पांचवें में निकालना हुकुम का पत्ता, छठे में एक ईंट की बेगम। इससे पहले जो मैंने ताश के बारे में बताया, अगर आप उसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लिए हैं तो ये आपका बन जाएगा। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। एक नंबर में पूछा है लाल रंग का बादशाह, यानी कि लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, प्रायिकता की बात हो रही है तो प्रायिकता तो लिखेंगे ही। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता बराबर टोटल प्रायिकता में हम लोग क्या जानते हैं, परिणामों की संख्या बटे परिणाम, कुल परिणाम होता है। प्रायिकता का आप लोग सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम बटे के नीचे हम लोग टोटल परिणाम लिखेंगे, कुल परिणाम। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता यानी टोटल जो कार्ड है कितना है, 52 दिया हुआ है, बटे के नीचे हमेशा टोटल ही लिखेंगे जितना दिया हुआ रहे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब देखिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग कौन कौन था, एक पान था, दूसरा ईंट था। पान में कितने बादशाह, एक बादशाह वो भी लाल। ईंट में कितना बादशाह, एक बादशाह वो भी लाल। यानी लाल रंग का बादशाह 52 पत्ते में कितना होता है, 2 होता है। आप पीछे जाके देख लीजिए तो 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 1/26, यही आंसर। दूसरा नंबर में निकालना हमें एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। हम डायरेक्ट तस्वीर वाला पत्ता ही लिख लेते हैं। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर टोटल कितना कार्ड है, 52। अब देखिए तस्वीर वाला पत्ता, ये नहीं बोला है कि काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ये नहीं बोला है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, सिर्फ बोला है तस्वीर वाला पत्ता। यानी 52 पत्ते में टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 12। 3 चौक 12, सॉरी 4 तिया 12, 13 चौक 52, 3/13, यही आंसर। तीसरा नंबर में है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता टोटल मेरा 52 है। ये पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग में कितना तस्वीर पत्ता होता है, पहले ये बताइए कि लाल रंग होता किसका होता है लाल रंग। एक पान का लाल रंग होता है और ईंट का। पान में कितना तस्वीर वाला पत्ता है, 3, और ईंट में कितना तस्वीर वाला पत्ता है, उसमें भी 3। यानी लाल रंग का जो तस्वीर वाला पत्ता है वो टोटल हो गया 6। पान में 3 तस्वीर वाला पत्ता, ईंट में 3 तस्वीर वाला पत्ता, टोटल हो गया 6। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 2 तिया 6, 26 दूनी 52, 3/26, यही आंसर। चौथे नंबर में हमें निकालना है पान का गुलाम।
पान का गुलाम आने की प्रायिकता बराबर टोटल 52 पत्ते। और पान का गुलाम, पान में कितने पत्ते हैं 13, और पान में कितने गुलाम हैं, एक गुलाम, तो 1/52 आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा नंबर में पूछा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। टोटल कितने पत्ते हैं 52, टोटल 52 पत्ते हैं, बटे के नीचे हमेशा टोटल होगा। हुकुम का पत्ता, हुकुम में कितने पत्ते हैं 13 पत्ते हैं, 13, 13 कम 13, 13 चौक 52, 1/4, यही आंसर। छठा नंबर में पूछा है एक ईंट की बेगम, यानी कि ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता बटे के नीचे 52, क्योंकि टोटल 52 पत्ते हैं। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम, ईंट है, ईंट में टोटल 13 पत्ता, और ईंट में बेगम कितना है, एक है, तो 1/52, यही आंसर। प्रश्न संख्या 15, ताश के 5 पत्तों, अब ताश का कितना पत्ता लिया है, 5 पत्ता लिया है। ईंट का दहला, ईंट में से दहला यानी दूसरा को ले लिया। गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, पलट कर फेंट देते हैं। इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, बिना देखे निकालते हैं। एक नंबर में निकालना, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकल आती, दूसरे में निकालना है, यदि बेगम निकल आती तो उसे अलग रख दिया जाता और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ए नंबर में अब इसका निकालना है, एक इक्का है, बी नंबर में एक बेगम है। मुझे लिखने 5 पत्ते दिए हुए, एक दिया हुआ है दहला, दूसरा बेगम, तीसरा गुलाम, चौथा बादशाह और इक्का। ये क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 5 पत्ते दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, यानी कि बेगम के आने की प्रायिकता। टोटल कार्ड कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये तथा है, टोटल 5 है, यानी एक दहला, बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का, टोटल 5 कार्ड है, 5। अब बेगम आने की प्रायिकता, इस 5 कार्ड में बेगम कितना है, बेगम एक ही है, तो 1/5, यही आंसर। दूसरा नंबर में पूछा है कि यदि बेगम निकल आती, यानी बेगम को अलग हम लोग, बेगम निकल आती और उसके बाद हम एक दूसरा पत्ता निकालते हैं, तो दूसरा का ए नंबर में निकालना है एक इक्का आने की प्रायिकता और बी नंबर में निकालना है एक बेगम की प्रायिकता। अभी क्या बोले कि दूसरा में बोला है कि बेगम निकल आते, यानी बेगम को अब हम लोग निकाल दिए, बेगम को निकाले, यानी बेगम हट गया। अब कितना ताश बता, अब कितना ताश बचा, 4, और यानी कि हम लोग बेगम को निकाल दिए। अब कितना पत्ते बचे, 4, एक दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का। तो हमें दूसरा का ए नंबर में निकालना है इक्का आने की प्रायिकता, यानी इक्का आने की प्रायिकता। अब तो बेगम निकल आई है, अब सिर्फ इसमें ताश में 4 पत्ते हैं। कितना पत्ते हैं, 4, बटे के नीचे कुल परिणाम होगा 4। अब इक्का इसमें कितना है, 1 है, तो 1/4, यही आंसर। बी नंबर में निकालना है हमें, 2 का बी नंबर में बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता बराबर, क्या इसमें से हम लोग अभी बेगम निकाल लिए, क्या इसमें बेगम है, नहीं है, तो जब जो है ही नहीं तो उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। ये असंभव वाली बात है, यानी ये असंभव घटना है, क्योंकि बेगम तो इसमें से निकालिए, बेगम इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, यही
आंसर